कैंसर का इलाज गौमूत्र से हो जाएगा, आशीर्वाद। मुझे यकीन है ये सुनकर नासा के वैज्ञानिकों ने अब तक अपना सिर दीवार पर मार लिया होगा, क्योंकि जहां दुनिया के अलग अलग देश कैंसर की दवा के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं भारत में गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो रहा है। बस एक बोतल, रुकिए, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। भारत में गौमूत्र से सारा समाधान ढूंढ लिया गया है। मेरा मतलब है गौमूत्र नया नोबल कैंसर विरोधी फॉर्मूला। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से इन ढोंगी बाबाओं की वजह से भारत और खासकर पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हमेशा बेवकूफ बनते आए हैं, साथ ही अंधभक्त होने के कारण लुट भी गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत में रिसर्च का नया ट्रेंड चल रहा है। पहले गौमूत्र, फिर गंगा जल, अब शायद अगला शोध होगा हवा से हार्ट सर्जरी। यहाँ हर बीमारी का इलाज है, बस एक सवाल पूछो और मंत्र के प्रभाव से सारी की सारी बीमारी चुटकी बजाते गायब। भाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। देखा आपने किस तरह से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसर का इलाज बताया गया कि गौमूत्र से 100% गारंटी है कि कैंसर ठीक हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो गारंटी नहीं दे रहे, वो गारंटी दे भी रहे हैं कि हाँ, कैंसर ठीक होगा ही होगा। अब जरा सोचिए, अगर गौमूत्र से कैंसर ठीक होता तो अमेरिका में अस्पताल नहीं, गौशालाएं होती। चीन वाले 5G नहीं, 5 लीटर गौमूत्र प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके होते। लेकिन नहीं, वहाँ टेस्ट ट्यूब चलता है, यहाँ भक्ति ट्यूब चलता है। वहाँ माइक्रोस्कोप है तो यहाँ चमत्कारस्कोप। बताते चलें कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों ने इंसान को तरक्की करना सिखाया है। ये वही देश है जहां इंसान का ध्यान विज्ञान पर है, शिक्षा पर है, रिसर्च पर है और इनोवेशंस पर है। यहाँ ना किसी की जात पूछी जाती है और ना ही गोत्र पूछा जाता है और ना ही यह पूछा जाता है कि तुम किस धर्म से हो। बस जो देखा जाता है वह है उस इंसान के स्किल्स। लेकिन भारत में मामला ठीक उल्टा है। इंसान के पैदा होते ही तरक्की नहीं, गोत्र सिखाया जाता है। पहचान दे दी जाती है कि तुम ऊंची जाति से हो और यह नीची जाति से है। तुम पंडित हो और तुम पूजनीय हो और तुम गरीब हो और तुम्हें इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। शुरू से ही इंसानों के बीच मतभेद के बीज बोए जाते हैं ताकि समाज में वर्ण व्यवस्था बनी रहे और जातिवाद अपने चरम पर हो। जहां विज्ञान सवाल पूछता है वहां अंधविश्वास जवाब रोक देती है। जहां तर्क की जरूरत है वहां धर्म का डर डाल दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जनता इलाज ढूंढने नहीं बल्कि बाबाओं को ढूंढने निकल पड़ती है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि जहां दुनिया इलाज के लिए विज्ञान में निवेश कर रही है, वहीं भारत के लोग वेद ज्ञान में अब भी उलझे हुए हैं। बाकी देशों ने इंसान को आजादी दी और भारत में इंसान को सिर्फ पाखंड में विश्वास करने की आदत हो चुकी है। भारत में बीमारी से ज्यादा खतरनाक है अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद, क्योंकि गौमूत्र शायद कैंसर ठीक करे या ना करे, मगर ये पाखंड समाज को एक न एक दिन जरूर ले डूबेगा। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सोच समझकर इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करें और इस तरह के मनुवादी मानसिकता वाले लोगों से अपना बचाव स्वयं करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।